जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम देखने वाले हैं जो बीएससीबी ने नए मॉडल पेपर जारी किए हैं उसके क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? आप सब जानते हैं समतल दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार का होते हैं। समतल दर्पण और भले क्या बोलते हैं, 2 प्रकार के समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो दर्पण 2 प्रकार के, उसमें से एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह होती है अनंत। कहने का मतलब है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, और उसकी जो क्या बोलते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है वो भी अनंत पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। पीछे कौन सा बनता है? काल्पनिक बनता है। दर्पण के आगे बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि आपतन कोण 30 डिग्री का हो और तो परावर्तित किरण एवं अपवर्तित कोण के बीच का कोण। कहने का मतलब है कि अगर यह कोई सतह या मिरर है जिस पर आपतन कोण यानी कि जो किरण आ रही है, और ये रहा अभिलंब। अभिलंब बाद में डाला है पर उसको इरेज कर देते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई समतल सतह है उस पर कोई अभिलंब डाला जाए तो कहते हैं आपतित किरण, ठीक। और परावर्तित किरण, दर्पण नियम आप लोग पढ़े होंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच बना कोण समान होता है। तो कह रहा है ये वाला जो कोण है वो है 30 डिग्री, ठीक। 30 डिग्री का कोण है, तो परावर्तित किरण यानी कि परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच यानी कि यह दोनों कोण यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कोण, दोनों कोण यदि समान है तो ये अगर 30 डिग्री का है तो सामने वाला भी 30 डिग्री का होगा यानी कि 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है, अर्थात कहने का मतलब एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है तो परावर्तित प्रकाश की चाल यानी कि अगर किसी दर्पण पर चाल c वेग से आती है तो चलती भी जाती भी किसी वेग से है, ca वेग से जाती है। इसमें कोई अंतर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। मूल बिंदु कहने का मतलब अगर कोई गोलीय दर्पण, मान लीजिए यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसमें मूल बिंदु अर्थात जो ये वाला बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु, यानी कि इसी को ना पी कहते हैं, इसको कहते हैं ध्रुव यानी कि पोल, कहते हैं ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन से विरल के माध्यम में जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति, जब वह सघन में होता है तो उसकी गति कम होती है, जब वह विरल में आता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो अपवर्तन के कारण आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंगदैर्घ्य, वेग इत्यादि बदल जाती है। तो क्या होगा? तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कहता है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति क्या होती है? P बराबर P बराबर 100 बटा F इन सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तभी यह फॉर्मूला लगेगा,
वरना नहीं लगेगा, वरना 1/f होगा। वैसे फार्मूला 1/f होता है, पर चूंकि सेंटीमीटर में इसलिए हम लोग उसको 100 में बदल देते हैं। तो 1/f अगर करेंगे तो 100 अगर 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि लेंस की क्षमता कितनी आएगी 2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, एक तैलीय कागज क्या होता है? एक तैलीय कागज कैसा होता है? पारदर्शक होता है। और कैसा होता है? अगले सवाल है, प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है? प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ? निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, वायु में उससे थोड़ी कम होती है, कांच में उससे कम, सबसे कम होती है जल में। प्रकाश की चाल क्योंकि देखिए, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग को मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वह है दृष्टिपटल, रेटिना पे बनता है। नेत्र का पारदर्शिक अग्रभाग क्या कहलाता है? नेत्र का पारदर्शिक अग्रभाग, पारदर्शिक भाग कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया कहलाता है। नेत्र का पारदर्शिक अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। रेटिना क्या होती है? जहाँ प्रकाश बनता है। लेंस जो कि लगा होता है, क्या बोलते हैं, लेंस जो कि एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। हमारा आंख एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? बाइफोकल लेंस द्वारा तो देखिए, निकट में अवतल, दूर में उत्तल लेंस, लेकिन जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल, यानी कि इसमें दोनों लेंस होते हैं। आगे कहते हैं, रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? तो जो रॉड कोशिकाएं होती है वह तेज क्या बोलते हैं, रॉड कोशिकाएं वह धीमी रोशनी के लिए संवेदनशील होती है। रॉड कोशिकाएं धीमी रोशनी के लिए संवेदनशील होती है, और जो कोन कोशिकाएं होती हैं वह तेज रोशनी के लिए संवेदनशील होती है। कोन कोशिकाएं तेज रोशनी, लेकिन धीमी रोशनी के लिए क्या बोलते हैं, रॉड कोशिकाएं होती है। दो तरह की कोशिकाएं होती हैं सब आंखों में, दो, कौन सेल और रॉड सेल। रॉड सेल धीमी रोशनी के लिए और कौन सेल तेज रोशनी के लिए। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे क्या नहीं होता। ब्लाइंड स्पॉट पर न रॉड सेल होता है न कौन सेल होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, खाली भाग होता है आंख का। कहते हैं अगला सवाल, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव का, अर्थात विद्युत, आप लोग देखे होंगे कि बोर्ड में एक फ्यूज लगा होता है जो कि किस भाव पर, वह उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि गर्म होने पर, उसमें होने पर वह गल जाता है, उसी के आधार पर काम करता है, यानी उसमें प्रभाव पर कार्य। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। किस उपकरण में? वोल्टमीटर में होता है, विद्युत सेल में होता है, एमीटर में होता है, लेकिन कुंडली में नहीं होता। कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो जूल पर सेकेंड, यानी कि वाट यानी शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? किया गया कार्य बटा लिया गया समय, कार्य बटा समय। अगला सवाल, विद्युत हीटर की तार की कुंडली किससे बनी होती है? तो विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की, नाइक्रोम की बनी होती है। और सबसे अंतिम सवाल, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, और कार्य करने का दर शक्ति कहलाती है। दर अगर पूछे तो शक्ति, क्षमता का है तो ऊर्जा। तो आज हो जाएगा, आज हमने किए हैं 20 क्वेश्चन, अभी भी इसमें 80 क्वेश्चन बाकी है, जो कि 60 क्वेश्चन अगले दिन आपका होगा। धन्यवाद।